जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, यानी भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को कम्प्लीटली समझ चुके थे। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे और अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम उत्तर भारत की नदियों को कम्प्लीटली समझ लिए थे, उसका थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपको बताए थे कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक, और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से होते हुए, बिहार के बीचों बीच से होते हुए वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा जाएगी और उसकी एक शाखा हुगली निकल जाएगी और फिर गंगा आगे बढ़ेगी, ठीक है, और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाएगी? तो बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ भाई कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे सांगपो कहते हैं, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और हमारी गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, और दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। और यहीं पास से एक मेघना नदी आती है, और 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद पद्मा और जमुना जब मेघना से मिल जाती हैं तो इसे मेघना नाम दे दिया जाता है, ठीक है। बाकी समय उत्तराखंड में भी इसे भागीरथी कहा जाता है, और वेस्ट बंगाल के लोग भी इसे भागीरथी कहते हैं। वेस्ट बंगाल में गंगा की एक शाखा चली जाती है जिसे हुगली कहा जाता है, ठीक है, जिसका नाम हुगली। यहीं पास फरक्का डैम बनाया गया है, ठीक है। अब भाई गंगा की कई सारी सहायक हैं। अगर हम गंगा के उत्तरी छोर से देखें तो रामगंगा कन्नौज में मिल जाती है, उसके बाद गोमती नदी गाजीपुर में मिल जाती है, उसके बाद घाघरा नदी छपरा मिल जाती है। घाघरा की दो सहायक पड़ते हैं, एक आपका शारदा, दूसरा राप्ती नदी, ठीक है। तो ये रही गंगा। रामगंगा कन्नौज में मिल जाती है, ठीक है। गोमती नदी गाजीपुर में मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी, जिसे अयोध्या के लोग सरयू की नदी के नाम से जानते हैं, और घाघरा की दो सहायक शारदा या काली और दूसरी राप्ती नदी। उसके बाद गंडक कहाँ मिलेगी भैया? तो हाजीपुर में, गंडक हाजीपुर में। और यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलेगी सोन नदी, उसके बारे में अभी बताते हैं। उसके बाद कोसी नदी भागलपुर में मिल जाएगी। उसके बाद अंतिम गंगा के उत्तरी छोर से मिलने वाली अंतिम नदी जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के आती है, नाम है उसका महानंदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोसी नदी को बंगाल का बिहार का शोक कहा जाता है। और ये रही गंडक। इसके बीच में छोटी छोटी कई सारी नदियाँ, भागमती वगैरह, पर वो आपको इतना जरूरी नहीं है। इस तरह देखेंगे तो भारत में टोटल 4000 से ज़्यादा नदी है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ बताते हैं जिसका एग्जाम में भी यूज़ हो, ठीक है। अब देखिए, उत्तर से तो देख लें, अब दक्षिण भाग से यानी कि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को खींच लें तो आपको आसानी होगी, क्योंकि इसी के उत्तर से ही नदियाँ निकलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो चंबल नदी जाएगी और यमुना में मिलेगी। तो यमुना पहले सहायक खींच लेते हैं। यमुना नदी इलाहाबाद में मिल जाती है, यमुना नदी इलाहाबाद में मिल जाती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, ठीक है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, याद रखिएगा। अब यमुना जाकर के यमुना से मिलेगी कौन? चंबल, ठीक है। यमुना से मिलेगी कौन? चंबल। आगे अब चंबल में कौन से मिलेगी? तो इधर से बनास नदी मिलती है और इधर से काली सिंध मिलती है। उसके बाद यमुना की सहायक सिंध, बेतवा, कीन। तो इस तरह कई सारी नदियाँ हैं जो कि गंगा की सहायक हो जाती हैं। और बेतवा की सहायक आपको बताए थे धसान नदी है, ठीक है। और यमुना की और बड़ी बड़ी सहायक हैं, जैसे टोस नदी है, हिंडन नदी है। ये सब भी यमुना की काफ़ी बड़ी सहायक है और अल्टीमेटली जाकर के ये गंगा में मिल जाती हैं। इसलिए गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। उसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो अमरकंटक एक पठार की तरह है, तो वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है सोन नदी। सोन नदी तो बिहार में कोइलवर एक जगह है, पटना के पास ही है कोइलवर, वहाँ जाकर मिल जाती है कौन सी? सोन नदी, ठीक है। और सोन की ही सहायक है, सोन की ही सहायक की छोटी सी नदी है रिहंद नदी, ठीक है। सोन की सहायक रिहंद नदी, रिहंद डैम बना हुआ है सोनभद्र में, ठीक है, वहाँ बिजली बनाई जाती है। और वहीं पास गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर बना हुआ है? यानी डैम के पास एक झील बनाई जाती है जहाँ पास पानी का स्रोत रखा जाता है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद सागर अगर आपसे बोलेगा तो वो सतलज नदी में बना हुआ है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के नाम से, ठीक है, पंजाब में। लेकिन अगर आपसे
गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बना है, ठीक है, रिहंद नदी याद रखिएगा। अब इसी अमरकंटक से देखेंगे तो सोन नदी निकल रही है, ठीक है। झारखंड से ही एक हुगली की सहायक हो जाती है जिसका नाम है दामोदर, ठीक है, और एक नदी ऐसे नीचे ही निकल जाती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा। इतनी चीज़ें आपको बता चुकी थी। अब आगे समझिए, इधर बताए थे लूनी नदी एक अंतर्देशीय नदी थी, ये भी बता दिया था। साथ ही साथ साबरमती नदी निकलती है इसी अरावली से होते हुए और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। एक नदी इंपॉर्टेंट है, एक नदी यहीं से निकलती है, नाम है उसका माही नदी, ठीक है, माही, माही नहीं, माही, माही, ठीक है। वो भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए निकली यहाँ से, ये कर्क रेखा एक बार काटी और घूम के फिर काटी जब खंबात की खाड़ी में गिर रही थी, ठीक है। ये गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है। गल्फ और बे में अंतर होता है, बे बड़ा होता है, गल्फ छोटी होती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है? माही नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी, माही नदी, ठीक है। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अंतर्देशीय नदी, लूनी नदी, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट पूछे जाते हैं ज़्यादातर परीक्षाओं में। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पीछे मैप बना हुआ है उससे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यही वो जगह थी अमरकंटक, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी सोन नदी निकल जाती है जो गंगा की सहायक हो जाती है। दूसरी एक नदी इधर से आती है और मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में भनौत से कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नाम है इसका नर्मदा, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरने वाली नदी नर्मदा नदी, ठीक है। इसे दबंग नदी कहा जाता है कि इसकी जो चाल होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नर्मदा नदी क्यों? क्योंकि ये 2 पर्वतों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है। कहाँ से गिरती है? भनौज, ठीक है। भनौज गुजरात का एक शहर है, वहीं से कहाँ चली जाती है? तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो अमरकंटक से एक नदी सोन, दूसरी नर्मदा, तीसरी एक और नदी जो उड़ीसा से होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नाम है उसका महानदी। सोन नदी, महानदी, नर्मदा, याद करिए। इसी तरह जब हम मानसरोवर झील पढ़ रहे थे तो वहाँ भी 3 नदियों का उद्गम हो रहा था, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सेम उसी तरह अमरकंटक से भी 3 नदियों का उद्गम, सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। देखिए सोन की सहायक तो हमने बता दिया था कि रिहंद है, सोन की सहायक रिहंद है। अब महानदी की सहायक, महानदी की सहायक है 3 नदियाँ, याद रखिएगा 3 नदियाँ याद रखिएगा। अक्सर बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन आप याद रखिएगा, ऊंग, जोग और तेल। अजीब से नाम है, ऊंग, जोग, तेल। ये 3 किसकी सहायक है? महानदी। और एक उत्तर की तरफ से निकलती है, ये तो दक्षिण की तरफ से गई, ऊंग, जोग, तेल। महानदी की 3 सहायक, दक्षिण की तरफ से ऊंग, जोग, तेल, और उत्तर की तरफ से हंसदेव, बांगो, हंसदेव, ठीक है। इस नदी का नाम हंसदेव है, याद रखिए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और वहीं पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। 132 फीट ऊंची, याद रखिएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। और याद रखिए भाई, महानदी भी होगी। महानदी की कितनी सहायक? 3 इधर से, ऊंग, जोग, तेल, ऊंग, जोग, तेल, और इधर से हंसदेव, ठीक है, हंसदेव। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें मेनली दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाना है। देखिए दक्षिण भारत में हमें 3 प्रमुख नदियां पढ़नी है। सबसे पहले नासिक के पास से एक नदी निकलती है जिसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकली भैया? तो नासिक के पास से। दूसरी इसी के नीचे, नाम है उसका कृष्णा, और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है भैया? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और ये जाती है कहाँ? तो कर्नाटक, और फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी, कृष्णा। और तीसरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पास से निकलती है, नाम है उसका कावेरी। तो 3 नदियां दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लाइट आज काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही होगी तो थोड़ा सा कष्ट करके समझिएगा, ठीक है।
तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, गोदावरी उत्तर भारत की या कह लीजिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के समतुल्य है, ठीक है, इसीलिए इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, गंगा के समतुल्य है गोदावरी। ठीक है, सॉरी, गंगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गंगा के दक्षिण में है तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी को किस नाम से जानते हैं? याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन बड़े ही फंसाने वाले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी को कहते हैं। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए चली जाती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये गंगा के तो दक्षिण में है लेकिन दक्षिण भारत में नहीं है। गोदावरी नदी गंगा के दक्षिण में है लेकिन दक्षिण भारत में नहीं है। तो दक्षिण भारत में नहीं है, इसका मतलब दक्षिणी गंगा है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में कौन सी है? तो आप जानते हैं दक्षिण भारत आप कहते किसे हैं? आप साउथ की फिल्में देखते होंगे तो कौन? मलयालम हो गया, यानी कि केरला। ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका तमिलनाडु, यही स्टेट तो आप साउथ में गिनते हैं। ठीक है, तो कावेरी नदी साउथ में है, इसीलिए इसे साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। उम्मीद है इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गंगा के दक्षिण में, लेकिन दक्षिण भारत में है क्या गोदावरी? नहीं। कावेरी कहाँ है? दक्षिण भारत में। तो कावेरी ही दक्षिण भारत की गंगा है, जबकि दक्षिणी गंगा गोदावरी है। ठीक, अब देखिए, गोदावरी की भी कई सारी सहायक नदियाँ। अब हम इसके उत्तर से देखते हैं, दक्षिण से। सबसे पहले उत्तर में एक नदी आती है वर्धा, महाराष्ट्र से एक नदी आती है वर्धा। ठीक है, वर्धा गोदावरी की क्या है? सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। वर्धा में ही आकर के एक नदी मिल जाती है, नाम है उसका पेन गंगा। याद रखिएगा, वर्धा में ही मिल जाती है पेन गंगा। और तीसरी एक नदी है वेन गंगा, गंगा के नाम से ही है। तो गोदावरी की तीन सहायक, सबसे पहले वर्धा, इधर से आएगी पेन गंगा, इधर से आएगी वेन गंगा। ठीक है, वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा। अब एक और नदी आती है और वो मिल जाती है छत्तीसगढ़ से आती है वो नदी, नाम है उसका इंद्रावती। ठीक है, तो चार सहायक आपने देख ली, अभी एक और दिखाएंगे। और एक नदी उड़ीसा से आती है और मिल जाती है किसमें? गोदावरी में, नाम है उसका सबरी। ठीक है, तो टोटल 5 नदियां आपको याद रखनी है। गोदावरी की 5 सहायक आपको याद रखनी है। सबसे पहले वर्धा, वर्धा के सहायक आपको पेन गंगा, पेन गंगा, और इधर वेन गंगा, वेन गंगा के बगल में इंद्रावती, इंद्रावती के बगल में सबरी। ठीक है, सबरी। ये तो हो गया भाई उत्तर की तरफ से। दक्षिण की तरफ से भी इसमें एक नदी आती है प्रवरा। ठीक है, कौन सी नदी? प्रवरा। और एक आती है मंजरी। तो 2 नदियां दक्षिण की तरफ से, या कह लीजिए कि दाहिनी ओर से। तो गोदावरी में दाहिनी ओर से कितनी नदियां? 2 नदियां। कौन कौन सी? प्रवरा और मंजरी। और गोदावरी में बाईं ओर से 5 नदियां। कौन कौन सी? सबसे पहले वर्धा, वर्धा से पेन गंगा, पेन गंगा से वेन गंगा, वेन गंगा के बाद इंद्रावती, इंद्रावती के बाद सबरी। तो टोटल गोदावरी में 5 नदियां मिली और इधर 2 नदी। अब चलिए कृष्णा की बात करते हैं। ठीक है, गोदावरी से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है कृष्णा। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है और जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की 2 प्रमुख सहायक सबसे पहले देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, कृष्णा की 2 प्रमुख सहायक कौन कौन सी हैं? तो उत्तर की तरफ से आएगी भीमा और दक्षिण की तरफ से आएगी तुंगभद्रा। उत्तर की तरफ से भीमा, दक्षिण की तरफ से तुंगभद्रा। याद रखिएगा, तुंगभद्रा वही नदी है जिसके किनारे हम्पी नामक शहर है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है और साथ ही साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा भी है। ठीक है, यानी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसका मैंने शॉर्ट्स बनाया, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो हम्पी नामक शहर किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। किसकी सहायक है? दक्षिण की तरफ से कृष्णा की। ठीक है, उत्तर की तरफ से भीमा। ठीक है, और नदियां देखते हैं। मालप्रभा और घाट प्रभा, जितनी भी प्रभा वाली नदियां होंगी ना, सब कृष्णा की सहायक है। मालप्रभा, घाट प्रभा। ठीक है, और तो इसका मतलब है 3 नदियां दक्षिण की तरफ से हो गई। कौन सी? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा। ऊपर से भीमा है, अकेले अच्छा नहीं लगेगा, 2 नदियां और सहायक हैं, पंचगंगा और दूध गंगा।
भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा। कृष्णा नदी में उत्तर की ओर से 3 नदियां, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा। नीचे से जैसे देखिए गोदावरी में भी तो 2 गंगा के नाम से थी, एक पेनगंगा, एक वेनगंगा। उसी तरह भीमा में भी, सॉरी कृष्णा में भी 2 नदियां मिलेंगी, एक पंचगंगा, एक दूधगंगा। गंगा को ये लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और नीचे से तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा। चलिए कृष्णा नदी समझ में आया। अब आपको बता दें ये जो गोदावरी है और ये कृष्णा है, ये दोनों नदियों के मुहाने पर बहुत ही बड़ा प्राकृतिक गैस या कह लीजिए पेट्रोलियम का भंडार है, जिसे कृष्णा और गोदावरी बेसिन कहा जाता है, ठीक है, केजी बेसिन कहा जाता है। यहाँ पास प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए कावेरी नदी, कावेरी की अगर बात करें तो इसकी भी 3 सहायक हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत से। और इसका सहायक याद करने का आसान सा ट्रिक KBA, काबिनी, भवानी, अमरावती। कृष्णा की सहायक काबिनी, सॉरी कावेरी की सहायक बता रहा हूँ, ठीक है, भवानी और अमरावती, 3 सहायक, ठीक है। पेन्नार भी यहाँ है, नदी है, नदियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको मेन बता रहे हैं, ठीक है। नदियाँ तो 4000 से भी ज़्यादा हैं भारत में, ठीक है। तो कावेरी नदी की कितनी सहायक, काबिनी, भवानी और अमरावती, ठीक है, अमरावती 3 सहायक है, ठीक है। कृष्णा नदी किन 2 राज्यों से जाती है, तो भाई कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। कृष्णा सॉरी कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन 2 राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है। कावेरी की सहायक कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है काबिनी, भवानी, अमरावती, KBA। कृष्णा की सहायक उत्तर से अगर देखेंगे तो भाई भीमा आई थी, भीमा के साथ गंगा भी आई थी, पंचगंगा, दूधगंगा। नीचे देखेंगे तुंगभद्रा आई थी, तुंगभद्रा के साथ मालप्रभा, घाटप्रभा। चलिए गोदावरी पे चलते हैं। गोदावरी में कई सारी सहायक आई थी, 5 ऊपर से आई थी, 2 नीचे से। नीचे वाली पहले निपटाते हैं, प्रवरा और मंजरी। ऊपर से देखेंगे तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी। महानदी की सहायक 1 ऊपर से, 3 नीचे से, तेल, ठीक है, तेल और ओंग और जोंग, ऊपर से हंसदेव, ठीक है। और ये नर्मदा कहाँ से निकली तीनों भैया, अमरकंटक। इधर गोदावरी कहाँ से निकली बताइए, गोदावरी निकली आपका नासिक के पास से, ठीक है। और बीच में एक नदी तो छोड़ ही दी भाई, नर्मदा की जस्ट नीचे से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही बैतूल जिला है, वहीं से एक नदी निकलती है और वो भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नाम है उसका तापी नदी, उसे ताप्ती नदी कहते हैं, ठीक है। मेन नदी तो छोड़ देते हैं, समझिएगा। ताप्ती नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल से, ठीक है। नर्मदा के जस्ट नीचे से ताप्ती नदी। देखिए यहाँ पास विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता के बीच से निकलती है ताप्ती नदी। तो दोनों भ्रंश घाटी वाली नदियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत की सबसे दक्षिणी नदी है वेगई नदी, भारत की सबसे दक्षिणी नदी वेगई नदी, भारत की सबसे दक्षिणी नदी वेगई नदी। और इधर ये तो सारी हम अभी तक जितनी भी ज्यादातर नदियां देखें वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। कुछ ऐसी नदियां दिखते हैं जो इधर गिरे, यानी कि अरब सागर। तो अरब सागर में आपने देखा सिंधु से जितनी भी नदियां गिरी वो अरब सागर में गिरी, ठीक है। साथ ही साथ नर्मदा नदी अरब सागर में गिरेगी, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरेगी। यहाँ 2 नदियां देखिए, पेरियार एक नदी है, केरल से निकलती है पेरियार नदी, और पंबियार नदी, दोनों PP है, पेरियार, पंबियार। ये दोनों नदियां क्या है, अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियां हैं, केरल से निकलती हैं, पेरियार, पंबियार। भारत की सबसे दक्षिणी नदी वेगई नदी, कौन सी नदी, वेगई नदी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको नदियों के बारे में मिल गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने तो पूरा पढ़ लिया है भाई, हमने सिंधु रिवर सिस्टम भी पढ़ लिया, यानी इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम, साथ ही साथ नर्मदा, उसके बाद सोन नदी, महानदी, इन सब के बारे में पढ़ लिया। महानदी पर ही सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है, तो याद रखिए महानदी पर बना है। क्या नाम है, हीराकुंड डैम। नागार्जुन डैम किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर। अभी इस तरह के क्वेश्चन आना बाकी है जिसमें हम आपको नदियों के डैम पढ़ेंगे। अभी तो केवल नदियों के बारे में पढ़ा, नदियों की पोजीशन आपको समझ में आई, क्या इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने समझ लिया,
ठीक है। अब आपको समझाते हैं कि नदियों का क्लासिफिकेशन किताबों में कैसे दिया रहता है। आपने पूरा जान लिया ना, अब इसी को बस हम समझ लेते हैं कि किताबों में कैसे दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया है ना सब कुछ। पेनिनसुलर प्लेट्यू की यही सारी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत कह लीजिए या प्रायद्वीपीय पठार की भारत में जो भी नदियाँ हैं वो यही हैं: नर्मदा, महानदी, सोन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि किताब में कैसे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया है। तो चलिए भारत में अपवाह तंत्र को देखते हैं। ठीक है, यानी भारत में अपवाह तंत्र कैसे है, यानी ड्रेनेज सिस्टम। देखिए इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले अब किस आधार पर किया गया है, तो जहां से नदियों का उद्गम हुआ, ओरिजिन याद रखिए, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां या ऐसी नदियां जिनका उद्गम कहां से होता है, तो उत्तर भारत से उद्गम। ठीक, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत, या दक्षिण भारत से उद्गम होने वाली नदियां। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत से या हिमालय से जब आपको हम पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग की क्लास याद रख करिए, तो सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था कि नहीं भाई। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। आपको गंगा की लंबाई बताना भूल गया था, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बतानी होती हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। अब देखिए यही नदी पढ़ी थी कि नहीं, तो उत्तर भारत से निकलने वाली नदियाँ या हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बताइए अगर यही चीज़ आपको पहले बताए होते तो आपको याद करना पड़ता, लेकिन अब क्या याद करना पड़ेगा? अरे आपको याद है कि भाई तिब्बत से ही तो निकली थी, तिब्बत यानी हिमालय के क्षेत्र से ही तो निकली थी तीनों नदियाँ। ठीक है, ये तो उत्तराखंड से निकली थी आपकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तो एक ही जगह से निकली थी। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? सबसे पहले तो विंध्य या सह्याद्री से निकलने वाली ऐसी नदियां जिनका विंध्याचल से उद्गम हुआ हो। ठीक है, और पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से उद्गमित नदियां, ऐसी नदियां जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ हो। ये नदियां भी तो देखिए, विंध्याचल से हमने नदियां नहीं देखी, अमरकंटक के पास से याद करिए 3 नदियां देखी। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन, महानदी। ठीक है, और अब पश्चिमी घाट से देखते हैं। पश्चिमी घाट से भी 3 ही नदियां देखी भाई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये रही भाई भारत में नदियों का क्लासिफिकेशन उसके उद्गम के आधार पर। अब आपको बताइए ये याद करना पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, जिसने भी पूरी क्लास देखी होगी उसे ये चीज़ याद करने की जरूरत है। आपको भी पता है कि हिमालय या उत्तर भारत से मेन नदियाँ कौन कौन से निकल रही थी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय भारत से 2 तरीके से नदियाँ, एक विंध्याचल रेंज से निकल रही थी यानी अमरकंटक से, और दूसरा पश्चिमी घाट से निकल रहा था। अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियाँ, सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जा रही थी। कौन कौन सी वो नदियाँ थी भाई साहब? देख लीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते थे। बताइए कोई दिक्कत है? अब देखिए तो नदियों की क्लास तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद भी अभी हमें डैम बताना बचा हुआ है, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बताना बचा हुआ है, साथ ही साथ झीलों को बताना बचा हुआ है। लेकिन उसके भी पहले हम लोग भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट नदियों के पास बसे हुए शहर हैं वो जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आते हैं। जैसे क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है? तो उज्जैन। चिनाब नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है? तो जम्मू। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। हम भी अभी आपको बताया तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा। तो उम्मीद करता हूँ आपको नदियाँ यानी भारत की नदियों को समझने में कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।